क्या आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं? क्या आपके हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं? क्या आप चीज़ें भूलने लगे हैं या आपको लगता है कि आपका दिमाग पहले जैसा काम नहीं कर रहा? अगर इन तमाम बातों का जवाब अगर हाँ में है, तो मुमकिन है कि ये सिर्फ थकन या बढ़ती उम्र का असर ना हो, बल्कि आपके जिस्म में एक ऐसे विटामिन की कमी हो जो खामोशी से आपके असाब, दिमाग और खून को नुकसान पहुंचा रही हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12, जिसे विटामिन 12 कहते हैं, उसकी कमी की। इन अहम अलामत के बारे में जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि यही अलामत आगे चलकर संगीन मसाइल का बाइस बन सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम ये भी चाहेंगे और ये भी जानेंगे कि किन ग़िज़ाओं से इस कमी को पूरा किया जा सकता है और कब डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस विद मुदस्सिर कदीर। नाजरीन, विटामिन B12, B12 हमारे जिस्म के लिए एक नहायत अहम विटामिन है जो खून के सुरख खलियात बनाता है, असाबी निज़ाम को सेहतमंद रखने और DNA की तैयारी में बुनियादी किरदार अदा करता है। चूँकि हमारा जिस्म इसे खुद पैदा नहीं कर सकता, इसलिए हमें इसे खुराक या सप्लीमेंट्स के ज़रिए हासिल करना पड़ता है। सप्लीमेंट खुराक के भी हो सकते हैं, सप्लीमेंट ग़िज़ाओं के भी हो सकते हैं और सप्लीमेंट में फल वगैरह भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस केस में B12 में फल काम नहीं आते। तो बात करता हूँ मैं सबसे पहले आम और पहली मुसलसल अलामत की, जो थकन और कमज़ोरी है। ऐसी थकन और कमज़ोरी जो मुसलसल रहे। अगर आप नींद पूरी लेने के बावजूद खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, जिस्म में जान नहीं रहती या मामूली काम करने के बाद भी सांस फूलने लगती है, तो ये विटामिन B12 की कमी की निशानी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इस विटामिन की कमी खून के सुरख खलियात, जो रेड सेल्स हैं, उनकी पैदावार को मुतासर करती है, जिससे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और ऑक्सीजन के ना पहुंचने की वजह से खून जो है वो उसके मामला जो है ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से इंसान हर वक्त सुस्ती और नकाहत महसूस करता है। यानी कि ये पहली अलामत मैंने आपको बताई है जी, कि अगर खून को ऑक्सीजन ना मिले तो जिस्म में थकावट शुरू हो जाती है, जिस्म मुसलसल कमज़ोर रहना शुरू कर देता है और आप पूरी नींद लेने के बावजूद भी, 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी थकन बाकी है या थकन है। अब हम बात करेंगे दूसरी अहम अलामत की। अब जो दूसरी अहम अलामत है ना, वो ये है कि आपके हाथ और पाँव सुन्न होना या सुई चुभने जैसा एहसास शुरू हो जाता है। पता लगता है कि आपके हाथ या पाँव सो गए हैं या उनमें चूंटियाँ चल रही हैं, तो ये असाब मुतासर होने की अलामत हो सकती है। विटामिन B12 असाब के गिर्द मौजूद हिफाजती तय को बरकरार रखने में मदद देता है और इसकी कमी असाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचा सकती है। और जब असाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचता है तो हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो रहा है या उसमें सुइयाँ चुभ रही हैं या एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है। ना सुन्न होने में, ना मतलब कोई बंदा टच करता है उसको तो ऐसे पता लगता है कि टच तो हो रहा है लेकिन उसमें थोड़ी सी रुकावट आ रही है। बात करेंगे तीसरी अलामत। इस हवाले से जो ज़ुबान बड़ी अहम अलामत है वो मुंह में ज़ाहिर होती है। यानी कि ज़ुबान और मुंह में बाज़ अफराद की ज़ुबान जो होती है, जब विटामिन B12 की कमी हो तो वो सुर्ख, चमकदार और सूजी हुई महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों को बार बार मुंह में छालों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ऐसी अलामत महसूस हो तो इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। और यहाँ एक बड़ी अहम अलामत मैं और भी आपको बताने लगा हूँ। इस अलामत का मैं भी बहुत अरसा शिकार रहा हूँ और अब भी कभी कभार मुझे भी ये मसला दरपेश होता है और अब स्टडी करके मैंने मेरे चीज़ में जो समझ आई है तो मैंने कहा आपको भी समझा दूँ कि ये भी B12 की कमी की वजह से हो सकता है। वो अलामत क्या है जी, कि आपको सुबह उठते हुए चक्कर आते हैं। आप किसी जगह पे बैठते हैं, उठते हैं तो आपको चक्कर आते हैं और चक्कर आने के साथ ही आपका तवाज़ुन बिगड़ जाता है और आप गिरने की पोजीशन में आ जाते हैं। चलते हैं तो दुश्वारी महसूस होती है। ये विटामिन 12 की कमी की वजह से हो सकता है।
विटामिन B12 बहुत अहम विटामिन है कि आप उठते हैं तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, आप पीछे की तरफ गिरते हैं या लड़खड़ाते हैं। तो याद रखें, ये विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से जिस्म का तवाज़न शदीद मुतासर होता है। विटामिन B12 की कमी दिमागी कारकर्दगी को भी मुतासर करती है। अगर आपको चीज़ें याद रखने में दुश्वारी हो रही है, तवज्जो मरकूज़ करने में मसला पेश आ रहा है, या आपको हर वक्त ज़हनी धुंधलापन महसूस होता है, तो इसके पीछे भी यही कमी हो सकती है। बाज़ अफराद में इसकी कमी की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, बेचैनी हो जाती है और साथ डिप्रेशन भी मिल जाता है। तो ये एक विटामिन की कमी की वजह से 6 चीज़ें साथ मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान तिब्बी अवारिज़ या तिब्बी मसाइल का शिकार हो सकता है। और हाँ, एक सबसे बड़ी अहम अलामत ये भी है कि आपकी जिल्द पीली पड़ जाती है। जब जिस्म में सेहतमंद खून के खुलियात कम बनने लगते हैं तो जिल्द और आँखों में हल्की पिलाहट ज़ाहिर हो सकती है। अगर इसके साथ कमज़ोरी और थकन भी मौजूद हो तो समझ लें कि आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है और अब आपने किसी ख़ास सप्लीमेंट या अपनी ग़िज़ाओं के ज़रिए विटामिन B12 को इनटेक करना है ताकि इसकी कमी को पूरा किया जा सके। अब सवाल ये है कि किन लोगों में इस कमी का ख़तरा ज़्यादा होता है। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, ख़वातीन, खालिस सब्ज़ी खोर यानी कि जो सिर्फ सब्ज़ियाँ ही खाते हैं, मैदे या आंतों के बाज़ अमराज में मुब्तला मरीज़ और ज़ियाबितस की मखसूस अद्वियात इस्तेमाल करने वाले अफराद इस कमी का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इस कमी का शिकार कौन कौन से लोग हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूँ कि इतनी बातों के बाद एक बात आपको होनी चाहिए ना खुशकिस्मती के हवाले से। तो खुशकिस्मती से हवाले से ये बात है कि विटामिन B12 कई ग़िज़ाओं में मौजूद होता है। कलेजी इसका बहुत बड़ा सोर्स है, गोश्त इसका बहुत बड़ा सोर्स है, मछली, चिकन, अंडे, दूध, दही, पनीर इस विटामिन के बेहतरीन ज़राए समझे जाते हैं और इनका मुतवाज़न इस्तेमाल करना जिस्म में इस कमी को रोकने में मदद देता है। जब एक मरतबा कमी रुक जाती है तो आपका जिस्म उन मसाइल से बाहर निकलना शुरू कर देता है। अगर आप शदीद थकन, हाथ पाँव के सुन्न होने, याददाश्त की कमज़ोरी, चक्कर आने या ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें बयान की हैं, इसके अलावा दीगर अलामत का सामना कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें और विटामिन B12 टेस्ट ज़रूर करवाएं। इस टेस्ट का नाम है सीरम विटामिन B12। बर वक्त तशख़ीस के ज़रिए इसकी कमी का इलाज गोलियों या इंजेक्शन की मदद से मुअस्सर अंदाज में किया जा सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, विटामिन B12 की कमी एक खामोश मसला ज़रूर है, लेकिन इसके असरात काफ़ी संगीन हो सकते हैं। अगर आप या आपके किसी अजीज़ में ये अलामत मौजूद हैं तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल हेल्थ वेलनेस विद मुदस्सिर कदीर को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक पर तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी विटामिन B12 की कमी का सामना किया है। सेहत से मुतल्लिक मज़ीद मुस्तनिद और मालूमात के लिए चैनल हेल्थ वेलनेस विद मुदस्सिर कदीर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे मुदस्सिर कदीर को दीजिए इजाज़त। अगली मरतबा एक और आगाही वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।